नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि अब ये साल ख़त्म ही होने वाला है और हम सब लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग रहे हैं, नए साल की तैयारियों में लग रहे हैं। और हमारे हिंदी हिसाब से जैसा कि गीता महोत्सव भी चल रहा है और तुलसी दिवस भी चल रहा है, जिसकी की पूजा हर घर में होती है। और ऑलमोस्ट दोस्तों, किसी भी धर्म का घर हो, तुलसी का पौधा ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से लगाया हो, आयुर्वेदिक पर्पज़ से लगाया हो या पूजा पाठ के तरीके से लगाया हो। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो हैप्पी गार्डनिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने गार्डन को हरा-भरा बना सकते हो, छोटी-छोटी सावधानियाँ बरत के, और किस तरीके से आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हो बिना किसी बाहर की हेल्प लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे छोटे-मोटे गलत काम की वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो गलत हैं एक्चुअली में। और ऐसा लगता है कि जैसे हम तो बड़ी इनकी देखभाल कर रहे हैं, फिर अचानक से क्या हो गया। बस दोस्तों, यही छोटी-मोटी बातें हैं जो कि आपने, जो नए बिगिनर हैं, जो गार्डनर हैं, उनको बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं ना, उनको तो ख़ैर अब पता लग गया होगा कि क्या हमसे गलती होती है और कैसे हमने सावधानियाँ बरतनी है। और दोस्तों, बहुत छोटे-छोटे से काम करके आप अपने गार्डन को भी हरा-भरा बना सकते हो। और ये समझ लो, अपने पौधों की कोई भी समस्या हो उसको भी आप दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं जहाँ से आप प्लांट लाते हो, नर्सरी से। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने देखभाल के ही पौधा लेना है, किसी की बातों में आकर, नर्सरी वाले की बातों में भी आकर कोई ऐसा इन्फेक्टेड प्लांट लेके नहीं आना जिससे कि वो खुद भी चलना मुश्किल हो जाए और दूसरा जिन पौधों के साथ आप रखो उनमें भी वो इन्फेक्शन फैल जाए। तो सबसे पहली तो बात नर्सरी से ही शुरू हो जाती है कि आपने हमेशा एक हेल्दी ग्रोथ वाला पौधा लेना है, जिसमें कि ग्रोथ हो रही हो। ये ना कि ग्रोथ रुकी हुई है और आपको देखने में अच्छा लग रहा है वो, और कहीं से कोई स्प्राउट भी नहीं निकल रहा। तो ये आपने हमेशा नोटिस करना है कि नई-नई ग्रोथ जो भी आप प्लांट ले रहे हो उसमें से होनी चाहिए, पौधा डेंस होना चाहिए और बहुत उसका अच्छा ग्रीन कलर होना चाहिए और नया-नया फुटाव भी उसपे हुआ होना चाहिए, तब आपने वो प्लांट लेके आना है। और इन्फेक्शन की तो मैंने बता दी, इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं घर पे। घर पे दोस्तों आके आपने एकदम से कोई प्लांट नहीं लगाना, उसको पहले अपने प्लांट्स के साथ 2-4 दिन रखना है, ताकि वो जिस नए माहौल से आया है आपके गार्डन में, आपके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट हो सके। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि पौधे हम ले आते हैं सिर्फ ग्रीनरी के लिए लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, वो उनके भी इमोशंस होते हैं, उनको भी अच्छा बुरा लगता है जहाँ से वो आए हैं। क्या पता उनका कितना लंबा साथ हो और क्या पता उसके वहाँ फ्रेंड्स बने हुए हों, है ना? तो और आपके घर में आके फिर उसको अकेला सा महसूस हो, तो एकदम से आप उसको लगाना शुरू कर देंगे, तो मे बी वो इतने अच्छे रिजल्ट ना दे जितने कि आप उसको 2-4 दिन रखोगे, तब वो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा। अब आते हैं भई तीसरी बात पे। दोस्तों, जब भी आप पौधे को लगाते हो, तो पहले से अगर आपके गमले में रखी हुई मिट्टी है, आपने उसको चेक करना है कि वो डेड तो नहीं हो गई। कई बार हमारे गमलों में बहुत पुरानी मिट्टी रखी होती है और हम सोचते हैं कि मिट्टी तो है ही हमारे पास, हम इसमें पौधा लगा देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि क्या पता उसमें कोई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही ना हो और फिर आपके पौधे को चलने में दिक्कत आए, या वो बिल्कुल ही डेड हो चुकी हो, उसमें इतनी ताकत ही ना हो पौधे को ग्रो कराने के लिए। तो ये भी आपने देखना है कि अपनी मिट्टी को देखो पहले, हार्ड तो नहीं है, ज़्यादा हार्ड है तो उसमें सैंड वगैरह मिलाओ, हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हो तो कोकोपीट मिला लो। और अगर जब आप नया पौधा लगा रहे हो तो उस वक्त आप सिर्फ हल्की फुल्की खाद का यूज करो, जैसे कि आपने नीचे बेस में अपने गार्डन की सूखी पत्तियां बिछा दी, वो कोई ज्यादा गर्म नहीं होती, ना ही नए पौधे को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप एकदम से काउडंग मैन्योर वगैरह या बाहर से कोई फर्टिलाइजर लाके एकदम से डाल दोगे, तो मे बी आपका प्लांट खराब हो जाए, क्योंकि एक तो पहले उसके लिए नया माहौल है, मिट्टी में वो सेट हुआ नहीं है, ऊपर से आपने उसको इतनी गर्म खाद और दे दी, तो उसकी जो ऑलरेडी रूट्स हैं वो भी बर्न हो सकती हैं बजाय कि नहीं बनने के। तो ये भी आपने देखना है। और पहले भी मैं बहुत बार दोस्तों गमले बना के दिखा चुकी हूँ कि जो गार्डन से हमारा वेस्ट निकलता है, सारी सूखी पत्तियां होती है, स्पेंट फ्लावर्स होते हैं,
सूखी डंडियाँ होती हैं, तो किस तरह से आपने उसको बेस में बिछा के तब अपना प्लांट लगाना है, जो भी आप सोइल मिक्स बनाते हो, तब उसके बाद लगाना है। उससे क्या होगा नीचे-नीचे बहुत आराम से खाद बनेगी और जो वो खाद बनेगी लीफ की इस तरीके से तो वो ठंडी भी होगी पौधों के लिए और एक खाद का भी काम करेगी। पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और बहुत स्लो लेवल पे बनेगी तो एकदम से रूट्स पे भी कोई असर नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी मिट्टी है गमले में उसकी उर्वरा शक्ति जिसको कहते हैं, उसकी जो एक पावर है वो बढ़ जाएगी कई गुना। तो इस तरीके से आपने प्लांट को लगाना है। देखो छोटी-छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? इनसे देखो रिज़ल्ट इतने अच्छे आएँगे फिर आपको शौक चढ़ जाएगा कि हाँ, मेरे प्लांट इतने अच्छे चल रहे हैं तो आगे से मैं यही काम करूँगा। अब आते हैं भई पौधों के ट्रीटमेंट के ऊपर। ये तो लगाने के बारे में आ गया। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर क्या होता है स्पाइडर माइट का अटैक हो गया, मिलीबग्स का अटैक हो गया, काला चेप्पा सा हो जाता है, काले-काले से मच्छर होते हैं वो। तो इनके लिए सिर्फ एक ही जुगाड़ है, आपके पास लिक्विड सोप होती हैं, चाहे वो हाथ धोने का हो, चाहे वो आपके मतलब बर्तन साफ करने का हो। तो उसको आपने पानी में डिज़ोल्व करके और थोड़ी-सी 2-4 सरसों की बूँदें डाल के या और भी कोई आपके पास ऑयल हो, वो डाल के मतलब हिला के उसको और वो पानी में मिक्स करके स्प्रे करके अपने प्लांट्स पे दे देना है। और एक बार नहीं करना है ये भई, कई बार ऐसा होता है अटैक ज़्यादा होता है, तो 2-4 बार करके ही ये कीड़े-मकोड़े हटते हैं। तो हफ्ते में 2-3 बार, 1 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के ऐसे आप कर सकते हो। और अब आते हैं प्लांट के कलर के लिए या फूलों के लिए और ये समझ लो कि फूलों के खिलने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कई बार दोस्तों हमारी जो सोइल होती है ना वो पानी बार-बार डाल-डाल के सनरेज़ के एक्सपोज़र में आके इतनी एसिडिक नहीं रहती जितना कि उसे होना चाहिए फूलों को खिलाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए या इस तरह के शेड्स प्लांट में लाने के लिए। कई बार आपके प्लांट देखते हो आप शेड वाला लेके आते हो लेकिन धीरे-धीरे घर में आते हैं ना वो शेड गायब हो जाती है। आप सोचते हो अरे ये तो शेड वाला प्लांट था, ये कैसे होता जा रहा है? तो यही होता है कि आपकी सॉइल अब एसिडिक नहीं रही। उसके लिए अगर आपने गमले में पौधे लगा रखे हैं, देखो ज़मीन में लग रहे हैं तो वो अपने आप से ही सारा इंतज़ाम कर लेती हैं रूट्स। लेकिन आपने गमले में पौधे को लगा रखा है, आपने अपने शौक के लिए लगाया है, तो उसको एक्स्ट्रा खुराक देना आपको खुद से ही देना पड़ेगा। जैसे आपने मिट्टी डाली है ना पौधे को लगाने के लिए, इसी तरीके से आपको अलग से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो कि वो गमले में से तो देखो खींच नहीं सकता प्लांट अपने आप, जो कि ज़मीन से खींच सकता है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है गमलों में ज़्यादा देना होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप खटास वाली कोई भी चीज़ डाल सकते हो, जो कि आपकी सॉइल को एसिडिक बना दे। एसिडिक मतलब थोड़ी-सी खट्टी, जिससे कि आपके फूल भी खिलेंगे और जो आपके शेड वाले प्लांट्स हैं, उनका शेड भी बनेगा और जो आपके फल-फूल गिर रहे होंगे या ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी या बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पौधों को सन रेज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर जो फूलों वाले हैं उनको तो। जो फल बनाते हैं पौधे, जो फूल बनाते हैं या शेड वाले प्लांट्स हैं, उनको हल्की-फुल्की धूप की देखो ज़रूरत होती है। जो एवरग्रीन प्लांट हैं, समर के प्लांट हैं, उनको तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारे शेड लविंग प्लांट्स हैं ना, जैसे क्रोटन्स वगैरह हो गए या और भी जिनमें शेड्स बनती हैं प्लांट्स में, उनके लिए भी हल्की धूप की ज़रूरत होती है शेड को बनाए रखने के लिए। और दोस्तों एक हैप्पी गार्डनिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि डेली आप थोड़ा बहुत वर्कआउट अपने गार्डन में करो। ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया, चलो ये सारी बातें मान के आपने प्लांट्स भी लगा दिए, ट्रीटमेंट भी कर दिया, लेकिन आप प्लांट्स को देख ही नहीं रहे हो। तो इनके साथ टची होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं। नहीं तो फिर आपको अपने प्लांट्स इतने खुश नज़र नहीं आएँगे, इतना हेल्दी और सुंदर कलर भी नज़र नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है आपको खुद भी मज़ा नहीं आएगा अपने गार्डन में जाने से। तो अगर आप अपने गार्डन में चाहे जब भी आपको टाइम मिले, आप थोड़ा-सा भी टाइम निकालते हो ना, तो आपको अपने पौधों की रंगत अलग ही नज़र आएगी, क्योंकि आपका एक जुड़ाव हो जाएगा हर पौधे के साथ और वो खुद ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा वो और वो रिज़ल्ट आपको दिखाएगा दोस्तों, जो कि आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और इतनी ग्रोथ आपके गार्डन में हो जाएगी, कहीं से बीज गिरेंगे, कहीं से प्लांट उगेगा, कहीं कुछ उग रहा है, कहीं कुछ उग रहा है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी उगेंगी जो कि आपने कभी उगाई ही नहीं होंगी। तो प्रकृति आपको इतना देगी कि
अगर आप थोड़ा-सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो बस यही छोटी-मोटी बातें थी हैप्पी गार्डनिंग के लिए जो कि सब लोग करते हैं और हल्की-फुल्की गुड़ाई कर दी महीने में जो कि पौधों को बहुत पसंद होती है। और दूसरा दोस्तों, इससे आपके प्लांट इन्फेक्शन से भी बचते हैं, क्योंकि ऊपर-नीचे जब आप मिट्टी करते हो ना, तो उन पे सन रेज़ पड़ती हैं और जो मिट्टी में इन्फेक्शन होता है नीचे की तरफ बेस में, जो एक कुछ पनप रहा होता है बैक्टीरिया प्लांट्स को खराब करने के लिए, वो भी डेड हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर की परत इतनी हार्ड हो जाती है कि नीचे इन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी की गुड़ाई कर दोगे, उसको उथल पुथल दोगे, तो फिर क्या होगा, सनरेज जाएंगी और एयर के कांटेक्ट में आपकी सोइल आएगी, जिससे आपके प्लांट और हेल्दी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो पौधे आपके फल बनाने वाले हैं या जो आपका किचन गार्डन है, उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उनको महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ देना होगा। खाद वगैरह होगी, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट होगी, लीफ कंपोस्ट होगी, या और भी कुछ नहीं मिलता तो घर में चाय तो बनती है, वो आप सूखा-सूखा के डाल दो। गर्मी में तो देखो हम धो के ऐसे ही डाल देते हैं, है ना? कई बार आप पूछते हो कमेंट करके कि चाय पत्ती सुखा के डालनी है, गीली डालनी है? तो देखो, अगर आप सर्दियों में डालोगे तो मिट्टी वैसे नहीं सूखती, थोड़ा-सा अगर आप उसको धूप में ड्राई करके डालोगे तो बढ़िया रहेगा। गर्मियों में आप ऐसे ही डाल दोगे तब भी वो सूखनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म माहौल होता है, वो अब थोड़ी देर में अपने आप ही इवेपोरेट हो जाएगा, कंपोस्ट बनी पहले ही है ही, वो कंपोस्ट ही है। तो बस इस तरीके से थोड़ा सोच विचार के आप अपने गार्डन को देखो। और ये दोस्तों, किसी के कहने से कभी भी आपको कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने से ही आती हैं। किसी की भी आप वीडियो देख लोगे, सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगी उनसे, उनके गार्डन को देख के आप खुश होगे, आपका भी दिल करेगा गार्डनिंग करने का। लेकिन सही तौर पे जो एक्सपीरियंस आएगा ना, वो आपको अपने गार्डन में खुद से काम करके ही आएगा। आपका जो अपना एक्सपीरियंस होगा, वो आपका अपना होगा, आपका नया होगा, और आपके लिए ही वो मोटिवेशन का काम करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आ, बिना करे, बिना कुछ काम किए कुछ भी नहीं होगा। और ना ही आपको किसी भी चीज की, ये समझ लो, फिर नॉलेज होगी। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही होगा। और बस दोस्तों, यही छोटी छोटी चीजें अपना के आप अपने गार्डन को बहुत हरा भरा बना सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। और अगर आपका गार्डन अच्छा होगा, आप खुद भी रिफ्रेश फील करोगे, और आपके और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं ना घर में, जिनको कि पौधों का शौक भी नहीं है, अगर आपको है बस, तो वो भी देखो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको भी गार्डन में घूमना अच्छा लगेगा। दोस्तों, प्रकृति सबको अच्छी लगती है, और प्रकृति के साथ रहना सबको अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे सारे मेंबर्स भी आपके साथ काम करने के लिए मतलब तैयार भी हो जाएंगे, और नए नए आपको आइडियाज भी देंगे कि आप ऐसे कर सकते हो, ये लाते हैं हम, वो करते हैं। तो बस ऐसे ही कर करा के आपका गार्डन सुंदर सा तैयार हो जाएगा। और बस फिर आप अपने गार्डन को एंजॉय करो। यही दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग स्किल्स हैं, कि छोटी छोटी बातें सीख के आप अपने गार्डन को हैप्पी रखो, खुद को हैप्पी रखो। और बस अब नए साल में प्रवेश करते हैं, और बस अपने गार्डन को अच्छा बनाते हैं। शपथ वगैरह तो नहीं लेते खैर, लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर करते हैं कि डेली हम कुछ ना कुछ नया करें अपने गार्डन में। पहले गार्डन में करेंगे अपने, फिर आसपास के एरिया में करेंगे, और बस इसी तरीके से अपने आसपास का माहौल, घर का माहौल सारा हरा भरा हो ही जाएगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और कल काफी सारे त्योहार है, क्रिसमस ही नहीं है, आप अपने हिंदू हिसाब से भी देखना, काफी सारे त्योहार पड़ रहे हैं कल। तो उस हिसाब से भी कल नए नए पौधे लगाना बनता है। बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।